दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समीर ऊंची आवाज में तलमला कर कहता है, मैंने सोचा था कि तू बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन तूने दोनों बुआओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। जैसे ही पारी की ये चीख पूरे हाल में गूंजती है, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें उस पर जम जाती हैं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सा गुस्सा और दर्द छिपा होता है। वो दर्द जो सालों से उसके दिल में दबा हुआ था। अचानक एक और आवाज गूंजती है, रुक जाइए। और सब चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। राजा है ना आप, तो इंसाफ कीजिए। सबकी बात सुनकर फैसला लीजिए। सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनकर किसी को मुजरिम न ठहराएं। ये अल्फाज जैसे ही फजा में फैलते हैं, राजा का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में शक और गुस्सा साफ नजर आने लगता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है और तुम्हारी असल हकीकत क्या है? वो गरजते हुए पूछता है। पारी एक कदम आगे बढ़ती है। इसके कदमों में अब कोई लर्जिश नहीं होती, बल्कि उसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत और वाज़ेह हो जाती है। आप सबको लगता है कि जो नजर आ रहा है वही सच है, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे किसी बड़े राज के खुलने का इंतजार हो। पारी गहरा सांस लेती है और कहती है, ये सब एक साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसने न सिर्फ बुआओं की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि हम सबको धोखे में रखा। इसके ये अल्फाज सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। राजा हैरत से उसे देखता है। किस साजिश की बात कर रही हो तुम? साफ साफ बताओ। पारी की आंखों में अब एक चमक आ जाती है, जैसे वो बरसों का बोझ उतारने वाली हो। जिस शख्स पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही इस सबके पीछे है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है, जैसे किसी को यकीन ही ना आ रहा हो कि ऐसा भी हो सकता है। पारी बोलती रहती है, बुआओं को बदनाम किया गया, उनकी खुशियां छीनी गईं, और ये सब इसलिए हुआ ताकि कुछ लोग अपनी ताकत और मकाम को बचा सकें। राजा का गुस्सा अब हद से बढ़ने लगता है। ये सब बकवास है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? वो चीखता है। लेकिन पारी मुस्कुरा देती है, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी है और यकीन भी, सबूत भी है और सच भी। जैसे ही वो ये कहती है, पूरा माहौल बदलने लगता है। सच की परछाइयां हर तरफ फैलने लगती हैं। कुछ चेहरे खौफजदा हो जाते हैं, कुछ हैरान, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी नजरें झुका लेते हैं, क्योंकि वो जानते होते हैं कि अब सच छिप नहीं सकता। पारी एक एक करके वो राज सामने लाने लगती है जो बरसों से दफन थे। हर लफ्ज के साथ एक नया धमाके होता है, हर सच एक नया जख्म बनकर सामने आता है। और जैसे जैसे हकीकत खुलती जाती है, वैसे वैसे सबके दिल टूटने लगते हैं। राजा की आंखों में अब गुस्से के साथ साथ पछतावा भी नजर आने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि उसने बगैर सोचे समझे फैसले किए, और इन फैसलों ने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। लेकिन सबसे बड़ा धचका अभी बाकी होता है। पारी आखिरी बार सबकी तरफ देखती है और कहती है, अगर आज भी इंसाफ न हुआ तो याद रखना, इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। उसके ये अल्फाज पूरे महल में गूंजते हैं और एक खौफनाक खामोशी छा जाती है। कोई कुछ नहीं बोलता।